वस्तुतः कर्म क्षय के लिए, संसार से ऊपर उठने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर के ही निरंतर स्वाध्याय आदि ये अनुष्ठान किया जाता है। स्वाध्याय अपने आप में, मैं आगम की बात आपके सामने रख रहा हूँ कि मूलाचार आदि ग्रंथों में श्रमणों के जो 28 मूल गुण होते हैं उनका वर्णन किया गया है, किंतु 28 मूल गुण जो श्रमण के होते हैं उसमें 6 आवश्यक भी हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय दमन, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। इस प्रकार ये 28 मूल गुणों की संख्या हो गई। इसमें जो 6 आवश्यकों का जो क्रम आता है उसमें स्वाध्याय को अंतर्भूत नहीं किया। अर्थ क्या हुआ? श्रवण के लिए भी स्वाध्याय करना कंपलसरी नहीं, क्योंकि मूल गुण है। और स्वाध्याय किस में आता है? आपने स्वाध्याय तो बहुत किया होगा। ये स्वाध्याय किस में आता है? मूल गुण में आता है? नहीं आता है। फिर किस में आता है? उत्तर गुण में इसको लिया है। उत्तर गुण मूल गुण के विकास के लिए उत्तर गुण को रखा गया है। और उत्तर गुण में जो स्वाध्याय है वह 12 प्रकार की जो तप है उसमें 6 बाह्य तप और 6 अंतरंग तप है। वो 6 अंतरंग तप के भीतर वह स्वाध्याय को स्वीकार किया है। आपके पास कौन सा तप है? मुझे बोलो, आपके पास कौन सा गुण है? 28 गुण मूल गुण है जो कंपलसरी नहीं है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट उस और क्यों ध्यान जा रहा है आपका? स्वाध्यायम परमम तप, स्वाध्यायम परमम तप, ये कहा है ना महाराज? कहा तो है, किसके लिए कहा है? वस्तुतः श्रावक के लिए, श्रावक के योग्य जो चर्या है उस चर्या का पालन तो न करे और सुबह होते ही समय सार का स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दे, तो आचार्य कहते हैं ये ठीक नहीं है। क्योंकि तुम श्रावक हो, श्रावक के योग्य जो आवश्यक हैं धर्म उनका पालन करना चाहिए। मूलाचार के बिना, यानी मूलाचार के अनुरूप चर्या का अनुपालन किए बिना जो समय सार का स्वाध्याय करता है वह श्रवण के लिए भी योग्य नहीं है। पहले आचार्य कहते हैं मूलाचार के अनुरूप चर्या का पालन करो, दीक्षित हो जाओ, दिगंबरत्व को अंगीकार करो। और दिगंबरत्व को अंगीकार कर लिया, मूलाचार के अनुरूप चर्या का पालन करते करते काफी समय हो गया। हाँ ठीक है, अब मूलाचार रटो नहीं बार बार, अब समय सार की ओर आ जाओ। हाँ, क्योंकि केवल ज्ञान यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो तो साक्षात केवल ज्ञान के लिए यदि कोई कारण है तो वह शुद्धोपयोग है। और उस शुद्धोपयोग को प्राप्त करने के लिए समय सार का स्वाद लेना चाहिए। और गृहस्थ अवस्था में न शुद्धोपयोग है, न रत्नत्रय है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वह रात दिन समय सार की चर्चा करता है। निषेध नहीं कर रहा हूँ, किंतु वस्तुतः जो नर्सरी का छात्र है, सुन रहे हैं आप, नर्सरी का छात्र है अथवा LKG UKG में है अथवा फर्स्ट में पहुंच गया है, फर्स्ट पोजीशन से नहीं,
पहली कक्षा में पहुंचा है तो उसके हाथ में यदि यमे की किताब दे दिया जाए अच्छा लगता है? महाराज पढ़ लेगा ना वो भी, क्योंकि वो भी ABCD जानता है, वर्णमाला अल्फ़ाबेट उसको भी तो आता है। पहली कक्षा में पहुंचा है तो वो अनार का ये सब जानता है वो। इस प्रकार यमे के कक्षा में भी और क्या है, उसमें भी तो किताब में आ ई ऊ ये स्वर ही तो मिलेंगे हैं, 14 स्वर और 33 व्यंजन, इसके माध्यम से तो वह किताब बनी है। इसलिए पढ़ने लग जाए ठीक नहीं। अक्षर पढ़ना अलग वस्तु, उसका जो मीनिंग है, अर्थ है, उस अर्थ को लगाना बहुत कठिन होता है। इसलिए एक एक कक्षा को पार करता हुआ वह यमे की कक्षा में पहुंच जाता है। उसी प्रकार श्रावक को भी ये चाहिए कि सर्वप्रथम अष्टमूल गुणों का पालन करे, इसके बाद धीरे 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 श्रावकाचार के अनुरूप अनुव्रतों का, प्रतिमाओं का भी पालन करने के लिए पुरुषार्थ करे, क्योंकि श्रावक की यही भूमिका है। और श्रवण की भूमिका में मूलाचार और मूलाचार के उपरांत समय सार का स्वाध्याय वो करता है। तो ऐसी स्थिति में पर वस्तु के प्रति स्वामित्व भाव संभव नहीं है श्रवण के लिए, किंतु श्रवण की भूमिका से जो नीचे है वह हमेशा पर वस्तु के प्रति स्वामित्व भाव रखता है। अपनी शूरवीरता का वह प्रदर्शन करता है, किंतु श्रवण बनने के उपरांत आचार्य कहते हैं शूरवीरता की आवश्यकता नहीं। अब वीर रस की कोई आवश्यकता नहीं, अध्यात्म रस की आवश्यकता है। प्रवचनों में कई बार गुरुदेव ने कहा हमें शास्त्रार्थ नहीं करना है, शास्त्राभ्यास करना है। सुन रहे? मुझे किसी के साथ संघर्ष नहीं करना। सामने वाला ये शत्रु है, इसके ऊपर प्रहार करो, गलत बात है। कर्मों के ऊपर प्रहार करने के लिए अवसर है, इसलिए ध्यान रूपी खड्ग को लेकर के मोहनी कर्म को पछाड़ा जाता है, उसको परास्त किया जाता है। इसको बोलते हैं श्रवणता, श्रामण्य बोलते हैं इसको। ये सब छोड़ करके, जो छोड़ करके आए हैं उसी को बार बार दोहराता है, तो फिर वह कभी भी उसका जीवन विकसित नहीं हो सकता। श्रवण पद को अंगीकार करने के उपरांत भी अतीत की ओर जिसकी दृष्टि जाती है और बार बार सामने वाले के प्रति परास्त करने का भाव यदि आता है तो आचार्य कहते हैं देखो ये दुर्लभ जो अवसर है तुम खो रहे हो। धर्म ध्यान बहुत दुर्लभ है, ये ध्यान रखना है। आचार्य ये कहना चाहते हैं मुझे आप लोगों को ध्यान सिखाने की आवश्यकता नहीं समझता। फिर कैसे ध्यान करेंगे महाराज? आप ध्यानी हैं। अच्छा, हम भी ध्यानी हाँ है। धर्म ध्यान कमजोर हो सकता है, लेकिन आध्यान रोध ध्यान बहुत बलवान है। वो अनंत काल से वो छूट ही नहीं पा रहा है। प्रति समय संसारी प्राणी आध्यान रोध ध्यान में डूबा हुआ है, इसलिए उससे ऊपर उठाने के लिए आचार्य कहते हैं कम से कम तुम धर्म ध्यान का स्वरूप समझना चाहो तो धर्म ध्यान का स्वरूप ना समझो, किंतु एक बार ध्यान रौद्र ध्यान का स्वरूप पकड़ में आना चाहिए। क्योंकि ध्यान रौद्र ध्यान संसार के लिए हेतुभूत है और धर्म ध्यान सुकुल ध्यान मोक्ष के लिए कारण है, ऐसा कहा है। तो इसलिए यह स्वर्णिम अवसर है
मनुष्य पर्याय मिली है, इसके माध्यम से वह मोक्ष तक पहुंच सकता है। मनुष्य गति एक ऐसी गति है जिस गति से वह पुनः मनुष्य गति को भी प्राप्त कर सकता है और मनुष्य से देवगति को भी प्राप्त कर सकता है, नारकी भी हो सकता है, तिर्यंश भी बन सकता है, एक इंद्रिय आदि क्षुद्र पर्याय को भी प्राप्त कर सकता है और चाहो तो मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। एज यू लाइक। इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? आपकी जो मर्जी, हमारी कोई अर्जी नहीं है इसमें, आपकी मर्जी के पर, क्योंकि संसारी प्राणी का जो अनंत काल व्यतीत हुआ है वह अपने रुचि के अनुरूप ही हुआ है, रुचिवत, विधिवत नहीं। आगम के अनुरूप वह नहीं सोच पा रहा है। अपने पास दिमाग है, इसलिए हमेशा वह शास्त्र को साइड में रख करके अपने दिमाग के माध्यम से वह सोचना प्रारंभ करता है। किंतु आचार्य कहते हैं दिमाग को थोड़ा सा ठंडा बनाए रखो। आगम के आधार से कुछ सोचोगे, समझोगे तो निश्चित रूप से आंखें खुल सकती है, किंतु होता नहीं है। ऐसा क्यों होता है मत पूछो, यह स्वभाव है संसारी प्राणी का। ये मोह अथवा कषाय करना स्वभाव जैसा हो गया उसका। हाँ, कदम कदम पर वह कषाय कर लेता है, कदम कदम पर तीव्रता आ जाती है, अग्नि प्रज्वलित होती है, क्रोधाग्नि, किंतु शांत नहीं कर सकता। क्यों? क्षमा भाव हो तो शांत करे। क्रोधाग्नि को समाप्त करना है तो क्षमा रूपी नीर का प्रयोग करना है, जल का प्रयोग करना है। अग्नि कितने भी प्रज्वलित हो, उसके ऊपर जलधारा, शांति धारा छोड़ो तो अग्नि शांत हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। और वह क्रोधाग्नि इतनी प्रज्वलित होती है, वो इस प्रकार क्रोध का स्वभाव प्रकृति है, उसकी तासीर है कि वह क्रोध भवांतर तक नहीं छोड़ता। एक भव की तो बात अलग है, किसी के साथ अनमन हो गया, संघर्ष हो गया तो बस कोर्ट कचहरी, मुकदमे चलते रहते हैं, सालों चलते रहते हैं। ये एक भव की बात हो गई, किंतु यह क्रोधाग्नि, यह शत्रुता मोल ले लेता है, भवांतर तक ले जाता है। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक प्रसंग सुना रहा हूँ जो गुरुदेव ने सुनाया था। दो व्यक्ति के बीच में संघर्ष हो जाता है और दोनों संघर्ष के कारण क्रोध रूपी अग्नि में झुलस रहे हैं, किंतु एक व्यक्ति के अंदर कुछ ही क्षण पश्चात वह आपे में आ गया। कल परसों भी कहा था ना हमने, आपे में नहीं रहते कभी कभी पिताजी, तो बेटा नहीं जाता उनके पास। तो संघर्ष के कारण, क्रोध के कारण वो आपे में दोनों नहीं रहे, किंतु कुछ क्षण के पश्चात एक का क्रोध शांत होने लगा और इतना शांत हुआ कि वह पश्चाताप कर रहा है, हे भगवान हमने क्रोध तो किया, भयंकर क्रोध का उदय हुआ, किंतु हमने बड़ा अनर्थ किया, अब नहीं करना चाहिए भूल करके भी। और वह क्या करता है, सब छोड़ दिया, वैराग्य हो गया और जा करके मुनि बन जाता है। और मुनि बन करके अतीत के जितने भी कृत्य थे उन कृत्यों को
वह बार बार याद करता है, हे भगवान हमने इस प्रकार के अनर्थ किए हैं असंयम की भूमिका में, अब मैं भूल करके भी इस प्रकार का भाव किसी के प्रति नहीं रखूंगा। इस प्रकार वह प्रतिपल अपनी आलोचना, अपनी निंदा, अपनी गर्हा कर रहा है। पापिष्टेन, मैं पापी हूँ, दुरात्मना, मैं दुरात्मा हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं लोभी हूँ। इस प्रकार वह अपने आप को टाइटल दे रहा है, कोई दूसरा नहीं दे रहा है, स्वयं के लिए स्वयं ही टाइटल देता चला जा रहा है श्रमण बन करके। और कालांतर में ये दशा होती है कि वह आत्म साधना करके मुक्त हो जाता है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो अभी भी उसकी आंखें लाल लाल सुर्ख हो रही है, वो ढूंढ रहा है। अभी तक मेरे सामने से प्रतिदिन गुजरता था, कई दिन हुए हैं, मिल ही नहीं रहा हो हैं? अब रिपोर्ट करना चाहिए। करो तुम, वो तो सिद्ध बन गए हैं। कोर्ट में जाकर के, कचहरी थाने में जाकर के रिपोर्ट कर लेना चाहिए, FIR दर्ज करते रहो तुम। इस प्रकार उसके भाव निरंतर और जो है क्रूरता के भाव और बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। किंतु ये तो साधना के माध्यम से पहुंच चुके हैं, लोक के अग्रभाग पर पहुंच चुके हैं। तुम ढूंढते रहो। हाँ, कार्यालय में जहाँ कहीं भी हो, उनको फोटो दे दो, ये इस प्रकार की इनकी फोटो है, इनकी इतनी उम्र है, ये आदि आदि पूरा परिचय दे दो। कार्यालय में जा कर के रिपोर्ट करो, कुछ भी करो, कोई वह मिल ही नहीं सकता। वो इसके उपरांत इस क्रूरता के कारण वह नरक में पहुंचा और वहां पर ढूंढ रहा है पूर्व के शत्रु को। वो कहाँ है? वहां पर भी नहीं मिल रहा। वो मिलेगा कैसा? वो ये अज्ञान माना जाता है। एक ने तो अज्ञान के कारण उसके भी जीवन में क्रूरता का भाव आया था, किंतु आई एम सॉरी कह करके वह शांत हो गया। इसलिए अपने को शांत होना चाहिए। दूसरा कितना भी क्रूरता को लेकर के व्यवहार क्यों नहीं कर रहा हो, फिर भी हमारे लिए कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि दिव्य ध्वनि सुनने का सार तो यही है। वीर शासन जयंती मनाने की सार्थकता तो इसमें है कि क्रोध को शांत करना, मान को शांत करना, माया को शांत करना और लोभ को तो बिल्कुल ही उखाड़ करके फेंकना। केशलोच करना सरल है, किंतु मान को उखाड़ना बहुत कठिन होता है। हर व्यक्ति के पास मान है, सम्मान चाहता है, इसलिए अभिमान रखता है। किंतु आचार्य कहते हैं अभिमान घातक सिद्ध होता है, किंतु स्वाभिमान, क्या सुन रहे हैं? अभिमान और स्वाभिमान में बड़ा अंतर है। और कोई स्वाभिमान की ओट में अभिमान करने लग जाए तो गलत बात है। अभिमान का अर्थ मद है, गर्व है, अहंकार है, किंतु स्वाभिमान का अर्थ क्या है उसको समझो। 2 मिनट में समझाता हूँ। स्वाभिमान का अर्थ होता है दीनहीनता का अभाव। क्या? अभिमान में तो अहंकार पड़ रहा है,
किंतु स्वाभिमान में दीनहीनता का अभाव, याचक वृत्ति का अभाव, याचना परिचय विजय प्राप्त करता है। वो जो स्वाभिमानी होता है वो कभी भी एक एक पाई पाई के लिए हाथ नहीं पसारता वो किसी के सामने। वृषभनाथ भगवान ने 6 महीने के लिए अनशन तप को अंगीकार कर लिया, संकल्प पूर्वक तप किया। इसके उपरांत 6 महीने तक उन्हें लाभ नहीं हुआ आहार का। इसके उपरांत वो मौन है। बोलना चाहे तो बोल सकते हैं? आहार की विधि बता सकते हैं जनता को, क्यों नहीं बताते? नहीं, उनका संकल्प है आजीवन मौन, हम बोलेंगे नहीं। आहार मिल जाए, विधिवत मिल जाए तो हम ले लेंगे। वह प्रतिदिन निकलते हैं आहार के लिए, लेकिन आहार नहीं मिल रहा है। तीव्र अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए आहार नहीं मिल रहा है, अलाभ होता चला जाता है। 6 महीने तक तो संकल्प पूर्वक अनशन किया, उपवास किया और 6 महीने तक लगातार अलाभ होता रहा। इसके उपरांत भी स्वाभिमान जागृत है। इसको बोलते हैं सिंह वृत्ति। सिंह वृत्ति का अर्थ सिंह के समान दहाड़ना नहीं होता किसी के सामने। सिंह वृत्ति का अर्थ जो इसको क्या बोलते हैं? कभी आप भयो बलहीन, जो बलहीन होता है उसके ऊपर अपना बल का प्रयोग करना, इसका नाम सिंह वृत्ति नहीं। सिंह वृत्ति का अर्थ कितनी भी प्रतिकूलता हो, भयानक उपसर्ग भी आ जाए, तब भी हम सिंह वृत्ति रखेंगे, अर्थात हम किसी का प्रतिकार नहीं करेंगे। इसको सिंह वृत्ति बोलते हैं। इसको वीरचर्या बोलते हैं। जनलिंग को धारण करने की सार्थकता इसमें है। दहाड़ने का नाम सिंह वृत्ति नहीं। उपसर्ग भयानक भी हो जाए, 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग होता रहा, किंतु शांत भाव के साथ सहन करने, कोई प्रतिकार नहीं। प्रतिकार का मन में भाव तक नहीं, प्रतिकार करना तो बहुत दूर की बात है। पुण्य का उदय था, विष्णु कुमार आ गए और उन्होंने उपसर्ग को दूर किया, किंतु उपसर्ग को दूर करने वाला कोई नहीं आ रहा। कब आएंगे ऐसा कोई भी भाव नहीं। क्यों? दीनहीनता का अभाव है। इसको बोलते हैं स्वाभिमान। और अभिमान अलग होता है। स्वाभिमान में भीति नहीं, कोई डर नहीं और ना कोई इच्छा, कोई अपेक्षा नहीं। इसलिए याचना नहीं। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए। महाराज आहार के लिए उठते हैं मुनि महाराज, तो बिना इच्छा के उठते हैं क्या? इच्छा की बिना इच्छा के थोड़ी उठते हैं। आहार संज्ञा है, आहार लेने की इच्छा है। क्यों? क्षुधा रोग निवारना है। नैवेद्यम आप लोग बोलते कि नहीं? तो क्षुधा लगी है, 6 महीने तक अनशन किया, अब नहीं, अब तो आहार के लिए उठना है। इच्छा पूर्वक उठ रहे हैं, किंतु विधिवत आहार यदि मिलेगा तो मैं लेऊंगा, इसके अदरवाइज नहीं, इसके अलावा मैं नहीं ले सकता। मांगने की बात ही नहीं यहाँ पर।
थाली सामने लेकर के खड़ा है दाता मान लो, और मुनि महाराज को प्रदान करके ले गया है। थाली हाथ में है और हाथ में होते हुए भी वह भूल रहा है किसी वस्तु को देने के लिए। उस समय हम उसको याद दिला दें, इशारा कर दें, क्योंकि समझदारों के लिए इशारा काफ़ी कहा है, तो हम इशारा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इशारा हो जाएगा फिर वो काम गड़बड़ हो जाएगा। इशारा संकेत संभव नहीं, उस तरफ देखेंगे तक नहीं हम। आपकी थाली की ओर हमारी दृष्टि नहीं रहेगी, हमारी दृष्टि केवल कर पात्र की ओर रहेगी। जो दाता नवधा मुक्ति पूर्वक दे रहा है उसका विधिवत संशोधन करके हम लेंगे। इसको बोलते हैं विधिवत आहार की चर्या, इसी को बोलते हैं स्वाभिमान। इच्छा नहीं, याचना नहीं, दीनहीनता का अभाव, सो स्वाभिमान। ये स्वाभिमान की परिभाषा इसको लिख करके रखिए। हाँ, इसलिए 22 परिसरों में याचना परिचय के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं कौन? श्रमण लोग। कोई अपेक्षा नहीं रखते, कोई सत्कार पुरस्कार करे ठीक, नहीं करे तुम क्यों नहीं करते हो, खबरदार। ये ठीक है क्या श्रमण के लिए? श्रमण अखाड़े में आकर के उतर जाए, संभव नहीं है। ये श्रमणत्व नहीं है ये। इसलिए श्रमण पद को अंगीकार करने के उपरांत आचार्य कहते हैं बहुत रिस्क है ये। श्रमण पद को अंगीकार किए बिना यदि मान लो गृहस्थ अवस्था में यदि कोई पाप का अर्जन होता है तो वह धर्म क्षेत्र में वह बहुत जल्दी समाप्त हो सकता है, वह पाप धुल सकता है। किंतु धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति कहते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। अन्य गृहस्थ आश्रम में जो कुछ भी पाप किया गया है, पाप का अर्जन हुआ है, वह धर्म की आराधना करते समय वह धुल जाता है, नष्ट हो जाता है। किंतु धार्मिक क्षेत्र में कदम रखने के उपरांत यदि मान लो वह पाप करता है तो वह वज्र लेपो भविष्यति कहा। अलर्ट हो जाइए आप। हाँ, इसलिए कुंद कुंद जैसे श्रमण और अपने गुरुदेव बार बार श्रमण के लिए सचेत कर रहे हैं। श्रमण पद को अंगीकार किया है, तुमने ये ध्यान रखो, लेकिन सावधानी के साथ चलना है। इधर उधर देखते हुए, इधर उधर बातें करते हुए नहीं चलना, अलर्ट हो करके चलो। 5 समिति है, पालन करो। भाषा समिति का पालन करो। कठोर वचनों का प्रयोग, कर्कश वचनों का प्रयोग, असभ्य वचनों का प्रयोग, नहीं बोलने योग्य वचनों का प्रयोग, ये श्रमण के लिए शोभनीय नहीं। हाँ, इसीलिए श्रमण पद को अंगीकार करना सरल है क्या है? सरल तो है, किंतु पालन करना बहुत कठिन होता है। इसलिए 2 पंक्ति हमने ब्रह्मचारियों के माध्यम से सुनी थी। ये सामने जो छुल्लक बैठे हैं, ये ब्रह्मचर्य अवस्था में गुरुदेव के दर्शन हेतु गए थे और उन्होंने 2 पंक्ति इनके सामने रखी, कम से कम ध्यान आ जाए। उन्होंने ये कहा, मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं। फिर से दोहराएं, मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में भी यदि कुटिलाई आ जाएगी तो वह स्खलित हो जाएगा।
मोक्ष मार्ग उसका टिक नहीं पाएगा। इसलिए कभी भी भूल करके भी छोड़ी हुई वस्तु त्यक्त पदार्थ के प्रति स्वामित्व का भाव कभी भी नहीं आना चाहिए स्वप्न में भी, क्योंकि स्वामित्व का भाव आ गया तो परिग्रह संज्ञा आ गई, और परिग्रह का अर्थ मूर्छा होता है, और वह परिग्रह पतन के लिए कारण माना है। समस्त पापों में यदि कोई अनर्थकारी यदि कोई पाप है तो वह परिग्रह को स्वीकार किया है।